श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम अर्चन क्या है? इसकी पूजा कौन करवा सकता है? राम अर्चन भगवान श्री राम की पूजा है, जो परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम है। रामार्चन की कथा में स्पष्ट आता है, भगवान विष्णु ने भी रामार्चन किया, भगवान ब्रह्मा जी ने भी रामार्चन किया और भगवान शिव ने भी रामार्चन किया। मतलब त्रिदेव जो हैं, सृष्टि का सृजन, पालन और परावर्तन करने वाले जो त्रिदेव हैं, वो सभी रामार्चन करते हैं। तो इस सीधा सा अर्थ है कि भगवान श्री राम जो हैं परिपूर्णतम ब्रह्म हैं, अर्थात यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, जासु अंशते उपजय नाना शिव विरंची विष्णु भगवाना। जिनके अंश से अनेकों अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश जायमान होते हैं, वो हैं भगवान श्री राम। वो भगवान श्री राम जो हैं भक्तों के आग्रह पे हम सबके बीच में प्रकट होते हैं। इसीलिए रामार्चन करने वाले को कहा गया है राम भक्त आहूय। सबसे पहले राम भक्तों को बुलाना चाहिए। राम भक्त जब आ जाएंगे तो उनके भक्तिमय निवेदन से, प्रार्थना से भगवान उस स्थल पे पधारेंगे। और भगवान श्री राम उसमें कहा गया है कि रामार्चन के रूप में ये भगवान श्री राम ही यहाँ विराजते हैं और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो रामार्चन के रूप में साक्षात भगवान श्री राम आते हैं और हम उनके लिए, चाहे वो स्वर्ण प्रतिमा हो, शालिग्राम हो अथवा तिल का ढेर हो, किसी में भी उनका पूजन कर सकते हैं। परंतु परमात्मा का पूजन जो है सांगाय सपरिवाराय होना चाहिए। भगवान के जो अंग हैं और भगवान का जो परिवार है उसके सहित पूजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल परिवार का ही पूजन कर दें अथवा भगवान के जो नजदीक रहने वाले परिकर हैं उनको छोड़ दें। जो विशेष भगवान की सेवा में समर्पित परिकर हैं, जो भगवान के नित्य धाम साकेत में सदा उनकी सेवा में तत्पर रहने वाले हैं, ऐसे सब भक्त परिकरों का भी उसमें पूजन किया जाता है। उस पूजन में सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन होता है। भगवती पार्वती जी और गणेश जी का पूजन होता है। आपको मालूम है दोनों ही भगवान के विशेष भक्त हैं। गणेश जी महाराज नाम के प्रभाव को अच्छे ढंग से जानते हैं और वो सदा भगवान के नाम में तत्पर रहते हैं। आप सबको विदित है, वैसे गणपति दादा के प्रथम वंदनीय पूजनीय होने की जो कथाएं हैं उसमें कहीं कहीं कुछ थोड़ा अंतर दिखाई देता है, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने और बहुत से पुराणों में ऐसा स्पष्ट उल्लेख है कि जिस समय भगवान शंकर के गणों में आपस में विवाद हुआ कि प्रथम अग्रगण्य पूजनीय कौन होगा, तो भगवान शंकर ने कहा कि अगर ऐसे सीधे निर्णय दे देते हैं तो इनके मन में आएगा कि कुछ पक्षपात किया गया, इसलिए एक परीक्षा रख दी जाए। परीक्षा में ये निर्धारित हुआ कि जो कोई इस भूमंडल की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा उसको प्रथम पूजनीय माना जाएगा। उसमें देवता भी शामिल हो गए। देवताओं ने कहा कि महाराज आप कह रहे हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा, इसमें तो बहुत समय लगेगा। तो ये देवताओं को अन्य कार्य देखने होते हैं, प्रकृति के
जो भूमंडल इत्यादि पे लोग हैं वो देवताओं की आराधना उपासना करते हैं, तो उनकी कामनाओं के विषय में भी सोचना होता है, अनेक कार्य होते हैं। ऐसी स्थिति में ये पृथ्वी की जो परिक्रमा वाली बात कही जा रही, इसमें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। कैसे क्या किया जाए? भगवान शंकर ने कहा ठीक है, अपने अपने वाहन पे परिक्रमा की जा सकती। वैसे आनंद रामायण में आया है कि मंडलेश्वरों को, शासनाध्यक्ष को परिक्रमा करने के लिए जो लंबी परिक्रमाएं हैं, मंदिर मठ की परिक्रमा छोटी होती है, उसमें वाहन का उपयोग नहीं, परंतु जो जैसे नर्मदा परिक्रमा है या जो 84 कोस की परिक्रमाएं हैं, जो बड़ी परिक्रमाएं हैं, उनमें वाहन इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा आनंद रामायण में भी दिया। तो भगवान शंकर ने आदेश दे दिया कि अपने अपने वाहन का प्रयोग किया जा सकता। सब अपने अपने वाहन पर आरूढ़ होकर परिक्रमा के लिए निकले। गणपति दादा का वाहन मूषक, उस पर वो परिक्रमा के लिए निकले, बड़े मस्ती में चले जा रहे हैं। नारद जी ने देखा जितने भी इस स्पर्धा में भाग लेने वाले हैं बहुत शीघ्रता पूर्वक दौड़ रहे हैं, उनके वाहनों को दौड़ाया जा रहा है, जैसे यहाँ के लोग बैलगाड़ी को दौड़ाते हैं शादी के समय। अभी तो परंपरा बदल गई, अब तो ट्रैक्टर इत्यादि और गाड़ियां सब हो गए, बहुत साधन हो गए, परंतु पहले की बात वो टांगी छकड़ा को लेके दौड़ाते थे। तो सब अपने अपने वाहनों को दौड़ा रहे हैं, परंतु गणपति दादा अपने मस्ती में चले जा रहे हैं। सब देवता जो हैं नारद जी को देख भी लेते हैं तो आंख फेर लेते हैं, क्योंकि अगर इनसे बात करेंगे तो उतना समय बर्बाद हो जाएगा। परंतु जब गणपति दादा सामने आए तो सबसे पहले उन्होंने नारद जी का अभिवादन किया, वाहन से उतर गए और वाहन से उतरने के बाद उन्होंने नारद बाबा को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, महाराज आप तो बुद्धि के देवता हो, आपके पास बुद्धि है, विवेक है, आपने इस परिक्रमा में भाग क्यों लिया? आपको मालूम है कि आपका वाहन चलने वाला बहुत धीरे धीरे चल रहा है और आप इसको तेज दौड़ा भी नहीं रहे हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, नारद जी कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस स्पर्धा में भाग लेने के पीछे आपका हेतु क्या है। आपके आगे तो आपके भाई कार्तिक इत्यादि तो मयूर पे आरूढ़ होके, कोई हंस पे आरूढ़ होके सब निकल गए। गणेश जी ने एक बहुत सही उत्तर दिया। गणपति दादा बोले, देखो इस स्पर्धा में विजयी होने के लिए मैं परिक्रमा नहीं कर रहा हूं। सबसे पहला तो मेरे को यह लाभ मिला कि आप जैसे महापुरुष संतों का दर्शन लाभ मिल रहा है। संतों का समागम ये तो दुर्लभ होता है, और आपका दर्शन, आपके साथ वार्तालाप, ये सब मेरा बड़ा सौभाग्य है। इसके साथ साथ पृथ्वी के जितने तीर्थ इत्यादि हैं उनका भी दर्शन लाभ हो जाएगा। तो परिक्रमा के पीछे मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं उसमें विजयी हूं, मैं उसमें प्रथम पूजनीय हूं, ऐसा मेरा कोई भाव नहीं। नारद जी के मन में विचार आया, जिस व्यक्ति का इतना पवित्र विचार है वही प्रथम वंदनीय और पूजनीय होना चाहिए, और ये जो स्पर्धा में दौड़ दौड़ के विजयी बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता नहीं मिलती। अब नारद जी ने सोचा क्या करना चाहिए। नारद जी के मन में आया, नारद जाने नाम प्रताप। नारद जी जो हैं भगवान के नाम का प्रताप जानते। उन्होंने कहा भगवान के नाम से बड़ा संसार में कोई शक्तिशाली मंत्र नहीं है, और इस मंत्र के आधार पे गणपति दादा जो हैं प्रथम वंदनीय पूजनीय हो सकते हैं। उन्होंने कहा, देखिए गणेश जी महाराज, पहले उनका नाम विनायक था, ये बाद में गणेश गणपति इत्यादि बाद के नाम है उनके, जब गणाध्यक्ष हो गए वो।
कहा, विनायक आप तो एक काम करें, जानते हैं ये सार्वभौम सृष्टि जो है पहले शून्य था, आकाश था, आकाश में ध्वनि और उसमें सबसे पहले जो आदि अक्षर है वो है राम। ये जो राम नाम आया है ये सबसे पहला है। रकारो सम उत्पन्न प्रणव, रकार से ही प्रणव ओंकार की उत्पत्ति होती है, रकार पहले आया है। तो भगवान का नाम जो है ये सारी अस्तित्व को, सारी सृष्टि को प्रकट करने में सहायक बना है। सबसे पहले राम नाम आया है, इसलिए आप इसकी परिक्रमा कर लें तो सारी सृष्टि की, केवल पृथ्वी की बात कौन करे, सारी सृष्टि की परिक्रमा हो जाएगी। और नारद जी की बात मान के गणपति दादा ने राम नाम लिखा और उसकी प्रदक्षिणा की, और वह भगवान शंकर के पास पहुंच गए। अब जितने भी देवता परिक्रमा में आगे बढ़ रहे थे उनको ऐसा प्रतीत होने लगा कि हमसे आगे गणेश जी जा रहे हैं। कहीं कहीं गणेश जी के वाहन मूषक के पद चिन्ह भी देखने को मिले। सबको विश्वास हो गया कि गणेश जी आगे निकल गए। किस प्रकार से निकले हैं वो तो नहीं मालूम पड़ा, और सबने जब जाके देखा तो गणपति दादा वहां मौजूद थे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव पार्वती की परिक्रमा की, कुछ जैसा भी हो ठीक है, सब भाव ठीक है। अनेक बार गणेश जी का, अनेक देवी देवताओं का प्राकट्य पृथ्वी पे हुआ है और होता रहता है। सृष्टि के प्रलय में सब देवता जो हैं अपनी लीला को संवर्ण करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, फिर प्रकट हो जाते हैं। तो अनेक कल्पों में अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं। तो गणेश जी महाराज अनेक कल्पों में किसी में राम नाम की परिक्रमा की है, किसी में। तो हम बता रहे थे कि भगवान शंकर जी का जो परिवार है उसमें गौरी और गणेश दोनों परम राम भक्त हैं। आप जानते हैं पार्वती जी के प्रति भगवान शंकर कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर से पार्वती जी ने कहा कि महाराज मैं भगवान नारायण की उपासना करना चाहती हूँ, भगवान श्री राम की उपासना करना चाहती हूँ। भगवान श्री राम की उपासना के लिए मेरे को क्या करना है, आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। कहा ऐसा करो, इसके लिए पहले आप गुरु करो। कहा कि महाराज किस महापुरुष को मैं गुरु बनाऊं? कहा वामदेव जी को। तो वामदेव जी को उन्होंने, पार्वती जी ने गुरु बनाया। वामदेव जी वैसे शंकर जी का ही स्वरूप है और वामदेव जी को गुरु रूप में स्वीकार किया। वामदेव जी ने कहा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य प्रति पाठ किया करेंगे, और भी नियम इत्यादि दिए, मंत्र इत्यादि बताया। एक दिन भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि आज ठाकुर जी के लिए जल्दी नैवेद्य तैयार करो। जल्दी नैवेद्य तैयार हो गया, कहा भगवान को भोग लगाओ, समर्पित करो। भोग लग गया। कहा कि अब प्रसाद जो है तत्काल पा लेना चाहिए, प्रसाद को लंबे समय तक रखना नहीं चाहिए, प्रसाद को बांटना चाहिए और तत्काल पाना चाहिए, दोनों बातें हैं। ऐसा नहीं कि प्रसाद को लंबे समय तक रखा जाए। पार्वती जी ने कहा महाराज प्रसाद तो मैं पाने के लिए तैयार हूं, परंतु मैंने अभी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नहीं किया है। तो भगवान शंकर ने कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रामचरितमानस में आता है, सहस्र नाम सम सुन शिव बानी जपी जेय पिय संग भवानी हर्षे हेत हेर हर ही को किए भूषण पिए भूषण ती को। अर्थात सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम के तत्तुल्य
श्री राम नाम है, ऐसा भगवान शंकर के मुखारबिंद से सुन के जपी, मतलब श्री राम नाम लिया, और जेई मतलब भोजन प्रसाद पाया, भगवान का प्रसाद पाया। संग भवानी, भगवान शंकर के साथ प्रसाद पा लिया। हर से हेत हेर हर ही को, भगवान शंकर जो हैं पार्वती जी के हृदय की पवित्र भाव को देख के बहुत हर्षित हो गए, बहुत हर्षित हो। और उन्होंने क्या किया, ये भूषण तिये भूषण ती को, सब स्त्रियों में पार्वती जी को भूषण स्वरूप, अलंकार स्वरूप बना दिया, सबसे श्रेष्ठ बना दिया। दूसरा, अपने आप का भी आभूषण, अर्धनारीश्वर, भगवान शंकर का एक स्वरूप है जिसमें आधा अंग में पार्वती जी हैं, आधे में भोले बाबा हैं। तो अर्धनारीश्वर के रूप में भी उनको अपना आभूषण बना लिया। तो सहस नाम तत्तुल्य श्री राम नाम है। तो भगवान के आदेशानुसार पार्वती जी जो हैं वो भी राम नाम जपती रहती हैं, सदा जपती रहती हैं। जिस प्रकार से भगवान शंकर तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंगराती, तो हम बता रहे थे कि ये जो रामार्चन है इसमें सबसे पहले गौरी और गणेश की पूजा होती है, राम भक्तों की पूजा होती है सबसे पहले, और इसमें सभी भगवान के जितने परिकर हैं सब राम भक्त हैं। और इसमें क्रम इस प्रकार से है, जैसे बहुत से देवताओं का एक साथ मंदिर है, प्रधान देवता जो हैं सबसे आगे बैठे हुए हैं, सबसे अंतिम में हैं, पहले गणेश जी हैं, फिर लक्ष्मी जी हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं। तो अंदर जाने के लिए या तो हम सीधे पहले भगवान के पास पहुंच जाएं, भगवान को प्रणाम करके फिर सब देवताओं को प्रणाम करते हुए बाहर निकल जाएं। दूसरा विधान यह है कि हम पहले बाहर से देवताओं को प्रणाम करते हुए भगवान के पास पहुंचे और फिर भगवान के चरणों में लंबे समय तक बैठ सके। तो दोनों पद्धतियां पूजा में, एक तो पूजा में प्रधान देवता की पूजा प्रथम होती है, दूसरा जो आवरण देवता है, जो बाहर के देवता हैं, भिन्न भिन्न आवरणों में जो स्थित देवता हैं उनका पूजन। तो रामार्चन में भिन्न भिन्न जो आवरण हैं उनमें जो देवता हैं उनका पूजन किया जाता है, और उसके बाद भगवान श्री राम का पूजन होता है, अर्थात क्रमशः पूजन करते हुए भगवान श्री राम के चरणों तक पहुंच जाए। तो सब देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं और हमको भगवान के चरणों में बैठने का लंबा समय मिल जाता है। आप देखते हैं रामार्चन में सब देवताओं के पूजन में अगर 2.5-3 घंटा लगा या 2 घंटा लगा, तो प्रधान देवता के पूजन में भी उतना समय लग जाता है। अगर पहले से चिंता हो कि भाई भगवान श्री राम का पूजन जल्दी जल्दी करो, अभी तो बहुत देवता बाकी हैं, तो फिर भगवान के पूजन में जरा जल्दी हो जाएगी, उतावली हो जाएगी, जो अच्छा नहीं है। कहा जाता है शुभस्य शीघ्रम, परंतु शुभम शीघ्रम नहीं, अच्छे कार्य को जल्दी जल्दी नहीं निपटाओ, अच्छे कार्य के लिए, शुभस्य मतलब के लिए, अच्छे कार्य के लिए जल्दी करो, जल्दी प्रारंभ करो और लंबे समय तक करो, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी उसको निपटा दो। तो इसमें रामार्चन में ये एक व्यवस्था है। अब प्रश्न तो इनका ये है रामार्चन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दिया गया। अब इसकी पूजा कौन करवा सकता है? इसकी पूजा कोई भी करवा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति होगी वही पूजन करेगा। उसमें कहा गया है कि अगर आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है तो सोने की प्रतिमा, स्वर्ण प्रतिमा में, अगर ऐसा नहीं है तो शालिग्राम में पूजन हो सकता है। मान लीजिए ये दोनों उपलब्ध नहीं है तो तिल के ढेर में भी पूजन किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि रामार्चन के लिए इतनी सामग्री, केवल वो 5 सेर लड्डू वाली बात अनिवार्य करी गई है। तो अगर रामार्चन करने का विचार होगा तो 5 सेर लड्डू की व्यवस्था हनुमान जी से हम करवा देंगे, उसके लिए कोई ज्यादा समस्या नहीं। और फिर उसमें जो वन्य सामग्री, पहले ये करदली वृक्ष इत्यादि, केले के पेड़, सफल, ये वन में मिल जाते थे, अभी भी आसाम के जंगलों में हैं
केले का जंगल है, इधर दक्षिण भारत के जंगलों में भी है केला। तो इस प्रकार से वन से अधिकांश सामग्री प्राप्त हो सकती है। और जो भी है, भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं पात्र पुष्प जल इत्यादि से। फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो जो रामार्चन की विधि में वस्तुएं दी गई हैं उनका सही सही ढंग से, अच्छे ढंग से एकत्र करके प्रयोग किया जाए। परंतु रामार्चन में जो विशेष खर्चा होता है, एक तो बाह्य दिखावे में बहुत होता है। अभी बारडोली में एक रामार्चन हुआ था, तो लोग कह रहे थे कि 3 लाख मंडप में खर्च किया, और बनाया मंडप बहुत अच्छा था। मानना पड़ेगा, जरूर मानना पड़ेगा कि वैसा मंडप रामार्चन का बारडोली में या कहीं दूसरी जगह हमने नहीं देखा था। मतलब बहुत अच्छे ढंग से बनाया था। ठीक है, अगर किसी के पास इतना है तो उसमें उतना खर्च करता है, बहुत अच्छी बात है। परंतु जिसके पास नहीं है तो केवल वो चौकी के बराबर मंडप और ऊपर कहीं वृक्षों की छाया में, बट वृक्ष इत्यादि की छाया में, और बट वृक्ष के नीचे या अन्य वृक्षों के नीचे किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हमको मंडप के लिए इतना बड़ा खर्च करना ही पड़ेगा। और फिर दूसरा जो बात का भोजन है, भोज का आयोजन होता है, उस भोज में भी फिर नाना प्रकार के मिष्ठान, नाना प्रकार का सब, वो भी सब अनिवार्य नहीं है। रामार्चन का प्रसाद, वो लड्डू जो है उसमें से थोड़ा थोड़ा मिल जाए बहुत है। कोई जरूरी नहीं कि इतना बड़े, तो कोई भी करवा सकता है, जिसके अंदर श्रद्धा और भावना है वो करवा सकता है। और फिर अभी तो हम देख रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति नहीं तो 4 व्यक्ति मिलकर भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। 5 मिलकर कीजिए काजा, तो कोई भी कर सकता है। इसमें ना तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कि अमुक वर्ण को ही अधिकार है, ना आश्रम के हिसाब से कि सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, कोई भी रामार्चन कर सकता है। और सभी वर्णों को, सभी को करने का अधिकार है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। पुरुष, नपुंसक, नारी व जीव चराचर कोई भी है, सबको भगवान की शरणागति का, भक्ति का अधिकार है, भगवान के पूजन का अधिकार है, सब कर सकते। जय श्री राम।